हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में हम लोग ऐसे देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होंगे। यानी आज का जो क्लास होगा हम लोग का फाउंडेशन क्लास होगा, यानी मैथमेटिक्स का हम लोग फाउंडेशन क्लास चालू कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग टाइम एंड वर्क। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 5 दिन, 6 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर के काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए हमने क्या बोला कि ए फाउंडेशन क्लास है और ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, इस तरीका से बनाएंगे कि किसी भी एग्जाम में वन डे किसी भी एग्जाम में सरकारी जॉब में, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, आर्मी हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस का हो, वो टोटल का टोटल आपसे एकदम चुटकियों में आप हल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए कहता है कि ए, बी और सी, नहीं 5 दिन, 6 दिन और 10 दिन। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ए कहता है कितना दिन, ए कह रहा है 5 दिन, बी कितना दिन कह रहा है, तो बी कहता है 6 दिन और सी कितना दिन कहता है 10 दिन। कि अलग अलग काम करते हैं, तो कह रहा है कि तीनों मिल करके एक साथ इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। करते क्या है, टोटल वर्क पहले निकालते हैं। देखिए टोटल वर्क निकालने का तरीका है कि सभी का 5, 6, 10 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि आपको क्या करना है कि 5, 6 और 10 का एलसीएम निकालनी है। तो एलसीएम देखिए 5, 6, 10 का एलसीएम कितना हो जाता है जी, तो हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग करते क्या है कि इसका इफिशियंसी निकालते हैं। क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी का मतलब हुआ कि कार्य करने की दर, यानी कौन सा व्यक्ति किस दर में काम कर रहा है, हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए करते क्या है कि सबसे पहले कि 5, 6, 10 का हम लोगों ने टोटल वर्क लिया 30, तो 5 छक्के 30, 6 पचे 30, 10 तिहाई 30। यानी हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेकर लिख दिया, क्योंकि ये डे है, नहीं ये डे है। अब हम लोग का देखिए टोटल वर्क कितना हो गया, 30 हो गया। तो इसको देखेंगे 5 छक्के 30, 6 पचे 30, 10 तिहाई 30। तो कहता है तीनों मिल करके, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए टोटल वर्क आपका कितना हो गया जी, 30 हो गया। और जबकि तीनों को मिलाए कितना हुआ, तो 6, 5, 11 और 11 और 3 14। यानी कटे तो काट दीजिए। देखिए 2 से कट रहा है ना जी, तो 2 से कट रहा है, तो इसको 2 से काटिए कितना होगा 15, और इसको 2 से काटिए 2 सत्ते 14। यानी क्या हुआ 7 दूना 14 और 1 15, 2.1/7 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा, है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आज का, देखिए कहता है क्या चीज कि ए कितना दिन में कर रहा है, ए कह रहा है 15 दिन में करते हैं। कितना दिन में, 15 दिन में करते हैं। जबकि बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो बी उसी काम को 21 दिन में कर रहा है। कितना, 21 दिन में। तो कह रहा है कि दोनों मिला करके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो याद रखिए सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं, और टोटल वर्क निकालने का तरीका एक ही है कि इस 15 और 21 का करना क्या है, एलसीएम निकालनी है। तो देखिए 15 और 21 का एलसीएम निकालनी है। बात याद रखिएगा, हम बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं और हर तरीका को, हर चीज को मैं लिखते जा रहा हूं। ऐसे क्या होगा कि आपको यह ध्यान रहे कि करना मतलब किए क्या है, कैसे टोटल वर्क हम लोगों ने निकाला है, नहीं। तो देखिए तो 15 और 21 का जब एलसीएम निकालेंगे तो पाइएगा कि इसका एलसीएम होता है 105। क्योंकि क्या होता है 15 सत्ते 105, 21 पच्चे 105, नहीं। तो देखिए इसके मदद से हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, एबिलिटी, काम करने की दर, नहीं। तो देखिए ये जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है वो चीज फाइंड आउट हो जाएगा। तो 15 का टेबल कितना है पड़ेगा कि 105 आ गया, तो 15 का टेबल 105 आएगा 7 बार में, 15 सत्ते 105। अब 21 का टेबल कितना पड़ेगा कि 105 आएगा, तो 21 पच्चे 105, यानी 21 पच्चे 105। अब देखिए कह रहा है कि दोनों मिला करके ए प्लस बी,
इसी टोटल काम को ना जी। तो 105 अब बट्टा में दोनों को मिला दीजिए तो एक ए एक दिन में 7 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। अगर दोनों को मिला दिया तो 7 5 12 हो गया। अब देखिए 3 से कट रहा है ना जी, तो 3 3 9, एक गया 3 5 15 और 3 4 12 यानी 35/4। 35/4 का मतलब हुआ कि 4 बट्टे 32 और 3 35, 8.3/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि जूली और राहुल एक साथ एक कमरे की पेंटिंग का काम 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि जूली अकेले कमरे को 20 दिनों में पेंट करती है तो राहुल अकेले कमरे को पेंट करने के समान काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए इस बार क्या किया कि इस बार 2 आदमी का एक साथ काम करने की दर दिया है। तो क्या कर रहा है, जूली और राहुल, जे फॉर जूली नहीं, आर फॉर राहुल, यानी जूली और राहुल को मिला करके देखा जाए तो एक काम को एक मतलब कमरे को पेंट करने में 12 दिनों का समय लेते हैं। कितना दिन का, 12 दिन का। जबकि कर रहा है क्या चीज की, अगर जूली अकेले करती, क्या करती, जूली अगर अकेले करती तो एक कितना दिन समय लेती, 20 दिन समय लेती। तो बताना है कि राहुल कितना दिन, अगर राहुल अकेले काम करता है तो वह कितना दिन का समय लेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए टाइम एंड वर्क की बात किया जाए तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट जो करना है वो करना है टोटल वर्क। क्या करना है, टोटल वर्क। तो देखिए 12 और 20 का अगर टोटल वर्क की बात किया जाए तो क्या होगा, 12 और 20 का एलसीएम निकालना है। देखिएगा याद रखिएगा क्या करना है, 12 और 20 का एलसीएम निकालना है। अगर 12 20 का एलसीएम की बात किया जाए तो कितना हो गया जी, 60। कितना हो गया, 60। अब देखिए इफिशियंसी के, देखिए बहुत सारे बच्चे को एलसीएम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या होगा कि हमने ऐसे मतलब मैं पढ़ा रहा हूं कि अगर कोई बच्चा कभी मैथमेटिक्स की शुरुआत भी नहीं किया हो, अगर वो शुरुआत करना चाहता है तो इस बैच के साथ वो शुरुआत कर सकता है। कैसे, देखिए अगर 12 20 का एलसीएम की बात किया जाए, अगर नहीं निकालने के आता है देखिए ऐसे निकालिएगा, 2 छक्के 12, 2 दहा 20, 2 से 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। अब एलसीएम की देखिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। देख लीजिए आ गया ना। आप बचपन में सीखे होंगे, अगर नहीं होगा तो ऐसे निकालिए, जब निकालते निकालते होगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे 12 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखिए 12 का टेबल कितना में पड़ेगा कि 60 आएगा, तो 12 पचे 60। अब 20 का टेबल कितना में पड़ेगा कि 60 आएगा, तो 20 तिहाई 60। अब देखिए आपको पता चल गया कि जूली और राहुल एक साथ एक दिन में 5 काम करते हैं, जबकि जूली एक दिन में 3 काम कर रही है। ठीक है, तो देखिए जूली यहां पे स्पष्ट आ गया है कि जूली एक दिन में कितना काम कर रही है, 3 काम कर रही है, तो जूली को 3 दे दीजिए जी। अब देखिए दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम कर रहे थे, जबकि जूली अकेले 3 काम की, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2। इसका मतलब हुआ कि राहुल एक दिन में कितना काम किया, 2 काम किया। याद रखिएगा कि जूली और राहुल मिला करके कितना काम कर रहा है एक दिन में, तो 5 काम कर रहा है। जबकि जूली का आ गया है इफिशियंसी कि जूली एक दिन में 3 काम कर रही है, तो जूली यहां पे 3 दिन, तो जूली यहां भी तो 3 दिन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है ना। तो देखिए यहां पे 3 दिन हो गया, अब 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 2। यानी राहुल एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। जबकि राहुल से टोटल काम करवाना है, तो टोटल काम कितना है सर, 60 है। और राहुल की इफिशियंसी की बात किया जाए तो कितना है, 2 है, तो 60/2 यानी 30 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा है कि अली, अवतार सिंह और अशोक मिल करके एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अली अकेले इसे 20 दिनों में कर सकता है और अवतार सिंह अकेले इसे 24 दिनों में कर सकता है, तो अशोक अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए दिया क्या है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं, कहता है कि अली, अवतार सिंह और अशोक। देखिए अली, अवतार सिंह और अशोक ये तीनों मिल करके एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में जी,
8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि अगर अली की बात किया जाए तो अली जो है अकेले इस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? 20 दिनों में। जबकि अवतार सिंह की बात किया जाए तो अवतार सिंह इस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यही ना कह रहा है जी क्वेश्चन। अब देखिए करते क्या है, सबसे पहले यदि आपको टाइम पता हो तो क्या निकालते हैं जी, तो आप निकालते हैं उसका टोटल वर्क। तो याद रखिए टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 8, 20 और 24 का एलसीएम की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा 120। क्या हो गया 120। 8 का टेबल कितने नंबर पढ़िएगा 120 आ जाएगा। तो 8 का टेबल 15/120 यानी इफिशियंसी निकाल रहे हैं। 20 का टेबल कितने नंबर पढ़ेंगे 120 आएगा। तब 20 छक्के 120। 24 का टेबल कितना पड़ेगा 120 आएगा। तो 24 बच्चे 120। अब देखिएगा आपको करना क्या है कि अली का तो पता था कि 20 दिन, अवतार सिंह का भी पता है कि 24 दिन, लेकिन आपको अशोक के बारे में निकालनी है कि अशोक जी इसको कितना दिन में पूरा कर रहे हैं। तो याद रखिएगा अली कितना है, अली 6 दिन और अवतार सिंह कितना है 5 दिन। तो 6, 5, 11 काम ये लोग दोनों आदमी मिल करके कर रहा है। तो देखा जाए अली और अवतार सिंह मिल करके कितना काम किए 11 काम किए। जबकि इन तीनों ने मिल करके कितना काम किया 15 काम किया एक दिन में। और जिसमें से अली और अवतार सिंह 11 काम किए तब 15 में से 11 गया, क्या बच गया 4। इसका मतलब अशोक जी ने कितना काम किया 4 काम किया। कितना किया 4 काम किया। अब कह रहा है कि अशोक जी अगर टोटल काम करते, टोटल के मतलब 120 काम करते तो ये कितने दिन में पूरा होता। तो अशोक जी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा 4 से भाग दे दीजिए। 4 तिहाई 12 यानी कितना हो गया 30। 30 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि ए, बी और सी अकाउंटेंट हैं। ए अकेले 6 घंटों में रिटर्न फाइल कर सकता है और बी अकेले उसी रिटर्न को 10 घंटों में फाइनल कर सकता है। तीनों मिल करके इसे 3 घंटे में फाइनल कर सकते हैं। तो सी अकेले वही रिटर्न कितने समय में फाइनल करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। कह रहा है कि ए अकेले, क्या कह रहा है जी कि ए अकेले उसे 6 घंटे में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 10 घंटे में कर सकता है। जबकि तीनों मिल करके ए बी और सी तीनों मिल करके इसे 3 घंटे में पूरा कर सकता है। तो बताना है कि सी अकेला इसे कितने समय लेगा फाइनल करने में। देखिए सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क की बात किया जाए तो सबका क्या करते हैं हम लोग एलसीएम निकालते हैं। देखिए 6, 10 और 3 का जब एलसीएम निकालिएगा तो पाइएगा कितना आ गया 30 आएगा। कितना आएगा 30। इफिशियंसी की बात कर लिया जाए तो 6 पचे 30, 10 तिहाई 30। चूंकि क्या करते हैं भाग देकर लिखते हैं। 6 का टेबल कितना पढ़ेंगे 30 आएगा। तो 6 पचे 30, 5। 10 का टेबल कितना पढ़ेंगे 30 आएगा। तो 10 तिहाई 30, 3। अब 3 का टेबल कितना पढ़ेंगे 30 आएगा। तो 3 दहा 30। अब देखिए आप देख सकते हैं कि ए एक दिन 1 घंटा में कितना 5, बी 1 घंटा में कितना 3, जबकि तीनों मिला करके 1 घंटा में कितना 10। तो देखिए ए और बी को जोड़ दीजिए। तो ए और बी को जोड़े तो 5 और 3 8 हो गया। कितना हो गया 8। जबकि देखिए यहाँ पे दोनों का वैल्यू ए प्लस बी का वैल्यू अगर देखा जाए तो 8 आ गया, क्योंकि दोनों को मिला के 8 था नहीं। अब देखिए 10 में से 8 गया तो क्या आया 10 में से 8 चला गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा। यानी 2 किसका एफिशिएंसी हो गया तो सी का एफिशिएंसी 2 हो गया। याद रखिएगा कि ए अकेला 5 आ गया, बी का 3 आ गया, तो 5 और 3 8। ए और बी मिला करके 8 हो गया। जबकि अगर देखा जाए कि तीनों को मिला के कितना है तो 10 है, तो 10 में से 8 गया क्या बचेगा 2 बच गया। 2 किसका बच गया जी सी का बच गया। नहीं तो सी का कितना हो गया 2। अब कह रहा है कि सी कितना देर में करेगा। तो देख लीजिए ना सी का एफिशिएंसी आपको 2 पता चल गया, जबकि टोटल वर्क कितना है 30। तो 30/2 यानी कितना हो गया 15, यानी 15 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रमन एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है,
सनम और अमन मिल करके उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, जबकि रमन और अमन मिल करके उसे 4 दिनों में कर सकते हैं, तो सनम अकेले उस कार्य को कितने दिन में, कितना समय लेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट करेंगे। कह रहा है कि रमन एक कार्य को 8 दिन में, यानी रमन कितना दिन में कर रहा है जी, तो रमन 8 दिन में कर रहा है, जबकि सनम और अमन, सनम और अमन मिल करके इसको कितना दिन में, 6 दिन में कर रहा है। और रमन और अमन मिल करके, रमन और अमन मिल करके 4 दिन में कर सकता है, 4 दिन में कर सकता है। तो बताना है कि सनम अकेला कितने दिनों में करेगा। क्या करते हैं जी, सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। देखिए टोटल वर्क जब निकालिएगा तो पाइएगा 8 6 4 का कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। इफिशियंसी की बात किया जाए, 8 का टेबल कितना पड़ेगा कि 24 आएगा, तो 8 3 का 24। 6 का टेबल कितना पड़ेगा कि 24 आएगा, तो 6 4 का 24। 4 का टेबल कितना पड़ेगा कि 24 आएगा, तो 4 6 के 24। देख लीजिए क्या आ गया, 3 4 6। अब देखिए किसी एक का पता हो ना तो आप टोटल का निकाल सकते हैं इफिशियंसी। कैसे, देखिए रमन का पता चल गया कि रमन कितना है अकेले, 3। अच्छा रमन यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी रमन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पे पता चल गया ना कि रमन कितना है, 3 है, तो यहाँ भी रमन कितना हो गया, 3। देखिए तो 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 3 बच गया। अब 3 किसका हो गया, तो अमन का 3 भी हो गया, क्योंकि अमन साथ में है ना, रमन और अमन को मिला करके 6 था, जिसमें रमन 3 है तो अमन कितना होगा, तो 6 में से 3 गया तो बचा 3। अब देखिए अमन यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी अमन क्या हो जाएगा, यहाँ भी अमन 3 हो जाएगा। अलग अलग इफिशियंसी नहीं ना होगा जी, सेम इफिशियंसी होगा। तो अमन यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, चूंकि अमन के यहाँ पे निकल चुका था 3। अब देखिए सनम और अमन मिल करके 4 है, जिसमें अमन अकेला 3 है। इसका मतलब सनम कितना हो गया, तो 4 में से 3 गया, क्या बच गया, 1 बच गया। किससे काम करवाना है जी, तो सनम से, जबकि टोटल काम कितना है 24 और सनम का एफिशिएंसी कितना आया 1, यानी 24/1 बराबर क्या हो गया 24 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखिए और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देख भी सकते हैं आप लोग। कहता है कि आरुष और माही मिल करके कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि आरुष अकेले उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है तो माही अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए मेरी प्रयास यही है कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनवाया जाए। आप इससे क्या होगा, प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो समझ ज्यादा बढ़ेगा। तो देखिए कहता है क्या चीज, आरुष और माही, याद रखिएगा आरुष और माही इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में, 10 दिन में। और आरुष अगर अकेले इस कार्य को करे, आरुष अगर अकेले इस कार्य को करे तो कितने दिन में करेगा जी, तो 15 दिन में करेगा। तो माही अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, टोटल वर्क निकालते हैं ना, करते हैं जी। अब देखिए 10 और 15 का अगर एलसीएम की बात किया जाए तो 10 15 का एलसीएम कितना होगा, तो 10 या 30, 15 दूना 30, यानी क्या हो गया 30 इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए एलसीएम जब निकल जाता है इसका मतलब क्या हुआ, वो टोटल वर्क हो जाता है। अब उसके मदद से क्या करते हैं हम लोग, इफिशियंसी निकालते हैं, काम करने की क्षमता निकालते हैं। 10 का टेबल कितना पड़ेगा कि 30 आएगा, तो 10 तिहाई 30। 15 का टेबल कितना पड़ेगा कि 30 आएगा, तो 15 दूना 30। देखिए और यहाँ पे किसका है, आरुष का। आरुष कितना हो गया, यहाँ पे आरुष यहाँ पे हो गया 2, तो आरुष यहाँ पे भी क्या करेंगे 2, क्योंकि अलग अलग तो नहीं होगा ना जी। एक जगह आरुष का निकल गया 2 तो दूसरा जगह भी आरुष का कितना हो जाएगा 2। अब देखिए आरुष और माही मिल करके 3 काम किया नहीं एक दिन में, तो जबकि आरुष अकेला 2 काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि माही अकेला 1 काम किया। कैसे, तो 3 में से 2 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, यानी माही कितना हो गया जी, माही 1 हो गया। किससे काम करवाना है, तो कह रहे हैं कि माही कितना समय लेगा, तो माही अकेला काम करवाना है। तक देखिए काम कितना है आपका 30 है, जबकि माही का अगर दर देखा जाए काम करने की तो कितना हो गया 1 है, तो 30/1 यानी क्या हो गया 30 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख भी सकते हैं। कह रहा है कि ए और बी मिल करके कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है।
तो बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो देखिए ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ए और बी। तो देखिए ए और बी कितना दिन है, 12 दिन है, जबकि ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में, 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताना है कि बी अकेले उस कार्य को कितना समय लेगा। देखिए टोटल वर्क की बात किया जाए तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। देखिए 12 और 18 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 36। नहीं, अब देखिए इसके मदद से आपको एफिशिएंसी निकल जाएगा, 12 तिहाई 36, 18 दूना 36। अब देखिए ए का यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी ए का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये दोनों मिल करके 3 है तो 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 1 बच गया, यानी बी का कितना हो गया जी, 1 हो गया। अब किससे काम करवाना है, तब कह रहा है कि बी अकेला, तो देख लीजिए ना बी अकेला कितना हो जाएगा, 36 बट्टा में बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 आ गया, यानी 36 बट्टा 1 यानी 36 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात की जाए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन का पैटर्न इस बार चेंज हुआ नहीं, यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, टाइप वाइज बना रहे हैं। देखिए टाइप 1 में आपने क्वेश्चन देखा, टाइप 2 में देखा, अब देखा हम लोग टाइप 3 में क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए तो टाइप 3 में क्वेश्चन आज क्या हुआ, बदल गया। कह रहा है क्वेश्चन कि ए एक कार्य का 1/4 भाग 5 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। तो बताना है कि एक मतलब दोनों मिल करके उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन बतानी। देखिए कह रहा है कि ए एक कार्य को नहीं, ए एक कार्य का 1/4 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देख लेते हैं जी, कह रहा है कि ए एक काम के कितना 1/4 भाग, चौथाई भाग कितना दिन में पूरा कर रहा है, तो 5 दिनों में पूरा कर रहा है। जबकि अगर बी की बात किया जाए तो बी कह रहा है कि उसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहा है, तो 10 दिनों में पूरा कर रहा है। तो बताना है कि दोनों मिल करके कितना दिन में करेंगे। तो देखिए 1/4 है ना, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो काम को आप 1 बनाइए। देखिए तो काम को 1 बनाने का ये चूंकि वर्क है, क्या है जी, वर्क है, इसी वर्क को आपको करना क्या है कि 1 बनाना है। 1/4 में क्या चीज से गुना करेंगे कि 1 हो जाएगा। तो कहीं ज्यादा दिमाग नहीं लगानी है, करना क्या, इसको रिवर्स कर दीजिए। देखिए 1/4 था ना, तो 4/1, यानी देखिए 4/1 किए, जब इसमें 4/1 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी 4/1 से आपको गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 5 चौका 20 आ गया। नहीं, अब देखिए अब इसको क्या पड़ेगा, ए एक काम, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ए एक काम 20 दिनों में करता है। अब देखिए बी का 2/5 था, इसको 1 बनाइए, इसको रिवर्स कर दीजिए, यानी उल्टा कर दीजिए, 5/2। जब इसमें 5/2 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी 5/2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी बी एक कार्य को 2×5 = 10, यानी 25, यानी बी एक कार्य को कितना दिन में, 25 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइए दोनों मिलकर, देखिए वही वाला क्वेश्चन हो गया, ए 20 दिन, अब बी कितना हो गया, 25 दिन। टोटल वर्क की बात किया जाए तो 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है जी, तो 20 और 25 का एलसीएम हो जाता है आपको 100। कितना हो गया, 100 हो गया। एफिशिएंसी निकालिए तो 20×5 = 100, 25 चौका 100। अब कह रहे कि दोनों मिल करके यानी ए प्लस बी कितना काम है, टोटल 100 है, और दोनों को मिला दीजिए, कितना हो गया, 5 और 4 9। अच्छा 9 से कटेगा जी, नहीं कटेगा, तो होल में बदल दीजिए, 11 9 99 1 100, यानी 11.1/9 डेज इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा है कि P एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है और Q उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिल करके वह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले काम को 1 बनाइए। नहीं तो कह रहा है कि P एक कार्य का कितना 1/2 भाग कितना दिनों में जी, तो कह रहा है कि 10 दिनों में पूरा करता है। कितना दिनों में, 10 दिनों में। और Q उसी कार्य का 1/5 भाग कितना दिनों में, तो कह रहा है 4 दिनों में पूरा करता है। देखिए काम को, वर्क को 1 बनाइए, यहाँ पे क्या चीज करना पड़ेगा, 2/1। देखिए जब इसमें आप 1/2 को रिवर्स करके 2/1 लिखें तो यहाँ भी आपको 2/1 लिखना होगा। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 10 दूना 20,
नहीं, अब देखिए 1/5 है, इसको रिवर्स कर दीजिए 5/1 यानी 5/1 से यहां भी गुना करना होगा। ठीक है, अब देखिए 5/1 से गुना किए तो 5 चौका 20। देखिए 5 से 5 कट गया। अब कह रहा है कि P और Q अगर दोनों मिल करके काम करे तो कितने समय में पूरा करेगा। अभी देख सकते हैं P का कितना है जी 20 है, Q का कितना है 20 है। टोटल वर्क की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 20 और 20 कैल्शियम 20 से ना होगा। अब देखिए इफिशियंसी की बात की तो 20 से कम 20, 20 से कम 20, दोनों मिल के कह रहा है तो P प्लस Q 20 बट्टा में दोनों मिला दीजिए ना, 1 और 1 2 यानी 20/2 के मतलब 10 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस बार क्या हुआ, टाइप बदल गया यानी टाइप 4 आ गया। हम लोग क्या करते हैं पार्ट बाय पार्ट इस चैप्टर को सीख रहे हैं, यानी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाइज क्या हो गया, धीरे धीरे हम लोग यानी 0 to इन्फिनाइट हम लोग जाएंगे, 0 to हाई लेवल हम लोग जाएंगे क्वेश्चन को लेकर के। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप देख भी सकते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि अमित और सुनील मिल करके एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सुनील और दिनेश मिल करके उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अमित और दिनेश मिल करके उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अमित, सुनील और दिनेश एक साथ मिल करके काम करते हैं तो वह कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए कह रहा है क्या चीज, अमित और सुनील मिल करके, नहीं देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं कैसे हैं, कह रहा है कि अमित और सुनील, तो अमित और सुनील, ए फॉर अमित एस फॉर सुनील, मिल करके इस काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। जबकि अगर देखा जाए इसका नेक्स्ट तो कहता है कि सुनील और दिनेश मिल करके, सुनील और दिनेश मिल करके इस काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। और आगे कहता है अमित और दिनेश, अमित और दिनेश मिल करके इस कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। कितना दिन में, 18 दिन में। तो बताना है कि अगर तीनों एक साथ मिल करके काम करे तो ये काम कितना दिन में पूरा होगा। वही बात है, हम लोग सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। नहीं, अब देखिए 9, 12 और 18 का यदि एलसीएम की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा जी, 18 दूना 36 यानी 36 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं आता है तो आप रफ करके वैसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इफिशियंसी निकाल लेते हैं, 9 का टेबल कितना पड़ेंगे 36 आएगा। देखिए टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो तीनों का 9, 12, 18 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना होता है 36, 36 लिख दिए। अब 9 का टेबल, 9 चौका 36, 12 तिहाई 36, 18 दूना 36, 2 हो गया। अब कहता है कि तो वे कितने दिनों में काम पूरा करेंगे तीनों मिल करके। अब देखिएगा तो अगर तीनों को मिला दिया जाए 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो 9 तो आ गया, लेकिन एक बात आप पाइएगा कि अगर इसको भी जोड़ दे तो A और A 2A, S और S यानी सुनील और सुनील 2 सुनील नहीं 2S, और D और D 2D, तब ना जाकर के होता है 4 और 3 7, 7 और 2 9 आया है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा A प्लस S प्लस D बराबर कितना हो गया 9, यानी A प्लस S प्लस D बराबर क्या हो जाएगा जी 9/2। अब यही ना कह रहा है अमित, सुनील और दिनेश मिल करके इस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। तो कितना दिन में पूरा करेंगे जी, तो देख लीजिए 36 बट्टा और तीनों को मिला करके कितना इफिशियंसी आया है 9/2, तो 9/2 से भाग दे देंगे तो 9 बट्टा में जो 2 आया वो क्या हो जाएगा ऊपर में चला जाएगा। 9 चौका 36, 4 दूनी 8, यानी 8 दिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या होगा। ऑप्शन इसका सॉरी इसका मिल नहीं पाया था, यानी 8 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, आप देख भी सकते हैं। कहता है कि एक कार्य P और Q और R और P क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा किया जाता है। तो P अकेले इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेगा, इन कह रहा है जी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि P प्लस Q, क्या कह रहा है P प्लस Q, फिर कह रहा है Q प्लस R, और फिर कह रहा है R प्लस P इस काम को 12, 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं टोटल वर्क निकालते हैं। तो देखिए 12, 15 और 20 का अगर देखा जाए टोटल वर्क की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा जी
60 हो जाएगा। अब देखिए इफिशियंसी निकालते हैं, यानी टोटल का एलसीएम 12, 15, 20 का एलसीएम निकालते हैं, नहीं तो एलसीएम आ गया। तो कह रहा है क्या चीज कि ये हो गया आपका 60। अब इसका इफिशियंसी निकालेंगे। देखिए कहता है कि 12 पचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। अब देखिए आपने देखा कि P प्लस P 2P, Q प्लस Q 2Q, R प्लस R 2R। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 5 4 9 9 3 12। अगर ऐसे लिखेंगे P प्लस Q प्लस R तो क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को 5 4 9 9 3 12, 12 बट्टा में 2। अब कहिएगा सर 2 कहां से आया? तो देखिए ये जो 2 आया ना कहां से आया, P और P कितना हुआ 2P, Q और Q 2Q, R और R 2R। वही 2 जो सब में एक्स्ट्रा है वही 2 यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, क्योंकि हम लोग सिंगल लिख रहे हैं P प्लस Q प्लस R। अब देखिए 12 बट्टा 2 के मतलब कितना हुआ 6। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों मिल करके इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, नहीं इसमें पूछ रहा है कि P अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए P जब अकेला पूछा इसका मतलब Q और R को निकाल देना होगा, आपको इन करना होगा जी, Q और R को निकाल देना होगा। तो देखिए टोटल कैपेसिटेंसी कितना है 6 है और Q और R कैपेसिटेंसी कितना है 4 है। 6 में से 4 गया, कितना बच गया 2, कितना आ गया 2 आ गया। तो P से काम करवाना है तो P से काम करवाए तो कितना हो गया 60। अब बट्टा में P कैपेसिटेंसी कितना निकल गया 2, तो 60 बट्टा 2 का मतलब 30 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन की बात की जाए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। A और B किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, B और C उसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, A और C उसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, तो A अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे। कहता है कि A और B किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, कितना दिन में 36 दिन में। तो A और B कितना दिन हो गया जी 36, B और C कितना दिन कह रहा है जी, तो B और C कह रहा है 60 दिन, कितना दिन 60 दिन। A और C कह रहा है 45 दिन, A और C कह रहा है 45 दिन। तो बताना है कि A अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए टोटल वर्क निकालिए। देखिए टोटल वर्क की बात की जाए 36, 60 और 45 का, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा जी, तो 36, 60, 45 का जब एलसीएम पाइएगा तो निकल जाएगा 180। ठीक है, क्यों, क्योंकि 36 25 60 तिरका 45 चौका 180 होता है। तो कि इफिशियंसी निकाल लेते हैं, तो 36 25 180, 6 तिरका 60 तिरका 180, 45 चौका 180, यही ना होता है जी। अब देखिए करते क्या है, A प्लस B प्लस C का इफिशियंसी निकालते हैं। तो क्या करते हैं जी 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 बट्टा कितना लिखते हैं 2, 2 कहां से आया, मैंने पहले भी बताया है A और A 2A, B और B 2B, C और C 2C, वही 2 जो एक्स्ट्रा है वह नीचे आ गया। तो 12 बट्टा 2 का मतलब कितना हो गया 6, यानी A प्लस B प्लस C का इफिशियंसी आपका 6 आ गया। जबकि आप कह रहे हो कि A अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो A अकेला की बात आ गई तो B और C यहाँ पे क्या हुआ एक्स्ट्रा हो गया। तो A का इफिशियंसी जब निकालेगा तो 6 माइनस B प्लस C, और B प्लस C का वैल्यू कितना है 3 है। देख लीजिए कितना है 3 है, तो 6 में से 3 गया, कितना बच गया 3 आ गया। A से काम करवाना है तो A का इफिशियंसी निकल चुका है, तो 180 बट्टा में A का इफिशियंसी कितना निकल गया 3, तो 3 से भाग दे दीजिए, कितना होगा 3 छक्के 18, यानी 60 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। यानी ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि A और B एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु A ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और B ने 30-23 दिन में शेष काम पूरा किया। A ने कितना दिन बाद काम को छोड़ा। देखिए ये टाइप चेंज हो गया, नहीं टाइप चेंज हो गया। इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, देखिए कह रहा है कि A किसी कार्य को कितना दिन में 45 दिन में, यानी 45 डे में, B उसी कार्य को कितना दिन में 40 दिन में। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जो काम करना है इस चैप्टर में टोटल वर्क निकालनी है। तो देखिए 45 और 40 का जब एलसीएम लीजिएगा तो इसका कितना हो जाएगा जी 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360। आप निकाल भी सकते हैं।
देखिए अब 45 का टेबल कितना में पड़ जाएगा कि 360 आएगा, तब 45 8 यानी 8 45 4 8 चौके 32 और 4 36 यानी 8 बार में 40 9 0 से 0 काट दिए 4 9 36 9। अब कह रहा है कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। तो देखिए स्टार्टिंग में दोनों एक साथ काम करना शुरू करता है, लेकिन कुछ देर के बाद ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। कौन छोड़ रहा है जी? ए छोड़ दिया। तो बचा कौन? बी बच गया, और बी अकेला उस कार्य को, शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। कितना? 23 दिन में पूरा किया। तो देखिए ए तो छोड़ दिया, लेकिन बी 23 दिन अकेला कर रहा है जी। तो देखिए बी यहां पे देखिए बी का एफिशिएंसी कितना है? 9 है, और यह कितना दिन अकेला काम किया है जी? 23 दिन अकेला काम किया। तो काम करवाइए ना जी। एक दिन में 9 काम कर रहा है और यह अकेला 23 दिन काम किया है। तो 9 एक दिन में और 23 दिन में काम 23 दिन काम किया। तो कितना काम किया इसने टोटल अकेला? तो 9 तिरिका 27 के 7 9 दूना 18 2 20 यानी कितना हो गया? 207। देखिए 360 में से 207 काम अकेला किया है। कौन किया है जी? तो ये बी काम किया है। कौन किया है? बी। अब देखिए ये बी काम कर रहा है, तो इसको माइनस कर देते हैं। तो 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 3। ये बच गया 5 में से 0 गया 5, 3 में से 2 गया तो 1। 153 काम शेष बच गया। अच्छा अब एक जो काम बच गया, इस काम में दोनों आदमी लगे थे ना, दोनों के दोनों लगे थे। अब दोनों को मिलाकर, चूंकि अकेला 23 दिन काम किया बी, तो निकाल लिए हम लोग। अब जो बच गया उस पे दोनों काम किया था ए प्लस बी। देखिए तो टोटल काम 153 और दोनों मिला के 9 8 17। तो 17 9 देखिए 17 9 153 यानी 9 डेज क्या होगा? इन लोगों ने एक साथ काम किया। और जब साथ में काम किया था उसके बाद ही बी छोड़ दिया था। मतलब बी ने कितना दिन काम किया? 9 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ दिया था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 9 डेज। यानी अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? कह रहा है कि ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। तो बचे हुए काम को ए और बी कितना दिन में पूरा कर लेंगे? अब देख भी सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। नहीं तो कह रहा है कि ए किसी कार्य को 50 दिन में, बी उसी कार्य को 75 दिन में और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। टोटल वर्क की बात की जाए तो देखिए टोटल वर्क क्या होगा? 50 75 और 20 का जब एलसीएम निकालिएगा तो देखिए 75 बड़ा है ना, इसी का टेबल पढ़ते हैं। देखिए 75 दूना 150, तो 150 20 से तो कटेगा नहीं, लेकिन 75 चौका 300 नहीं, 75 चौका 300, 300 कट जाएगा किससे? 20 से। देखिए 50 से कितना? 0 से 0 कट गया तो 30 बच गया, 5 6 30 6 आ गया, 75 चौका 300 और 20 से देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से जब भाग दीजिएगा तो कितना हो गया? 15। अब कह रहा है वे सभी 4 दिन एक साथ काम किए हैं। ये सभी ने मिल करके 4 दिन तक एक साथ काम किया। तो काम करवाइए ना जी। आपका एफिशिएंसी तो निकल गया है। कितना? 6 4 10 और 15 10 25, 15 10 25। अच्छा एक दिन में ये लोग काम कर रहा है 25, जबकि साथ में कितना दिन काम किया है? 4 दिन। तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा? 25 चौका 100 काम कर लिया। बचा कितना काम जी? आपके पास टोटल काम था 300, 300 में 100 काम हो चुका, बचा कितना? 200 काम आपका शेष बच गया। नहीं अब कह रहा है कि सी काम छोड़ दिया, यानी सी इसके बाद काम छोड़ दे रहा है। तो बचे हुए काम को यानी 200 काम को ए प्लस बी मिलकर के कितना दिन में पूरा करेगा? तो देखिए 200 अब बट्टा में क्या? ए और बी का एफिशिएंसी की बात की जाए दोनों मिलाकर कितना है? 6 4 10, तो 0 से 0 कट गया, कितना हुआ? 20 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना? 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? कह रहा है कि ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे मिल करके 8 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़ देता है। कितने दिनों में ए अकेले शेष कार्य का 60% पूरा करेगा? 60%
पूरा करेगा। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं ऑप्शन में। देखिए अब कहता क्या है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 35 दिन में, कितना दिन में जी, 35 दिन में, और बी उसी कार्य को कितना दिन में, 15 दिन में। क्या करते हैं, इसके मदद से सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क की बात करते हैं, नहीं टोटल वर्क निकालते हैं। तो देखिए 35 और 15 का अगर टोटल वर्क की बात की जाए तो कितना हो जाए, 105। क्यों, क्योंकि 35 तिया 105 होता है और 15 सत्ते 105। अब कह रहा है वे दोनों मिलकर 8 दिन तक कार्य करते हैं। कितना दिन तक, 8 दिन तक। तो सबसे पहले एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 और 3 10, एक दिन में 10 काम और एक साथ 8 दिन काम किया है, 10 8 80। कितना काम हुआ, 80। अब 105 में से 80 गया तो कितना बच गया, 25 बच गया, यानी शेष काम कितना हो गया, 25 हो गया। अब कह रहा है तो ये अकेले उस कार्य का 60%, शेष कार्य का 60% कितना दिन में पूरा करेगा। अब देखिए बी तो कार्य छोड़ दिया इसके बाद, अब ए कह रहा है कि ए तो काम करेगा लेकिन 25 का कितना परसेंट करेगा, तो 60% काम करेगा। करे कितने दिनों में ए अकेले शेष कार्य का 60% काम करेगा। तो 60 देखिए अकेला कितना हुआ, 25, अब 25 का 60% निकाल दीजिए, 60 बट्टा में क्या हो गया जी, 100, नहीं 60%, 25 चौका 100, 4 से काटिएगा 15 चौका 60, यानी कितना काम करवाना है, 15 काम करवाना है। किससे, ए से। तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 15, अब बट्टा में ए का एफिशिएंसी कितना है, 3, 3 5 15, यानी 5 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, आप देख भी सकते हैं। कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिनों में काम पूरा होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे, कह रहा है कि ए 18 दिन में, कितना दिन में कह रहा है जी, तो कह रहा है कि ए 18 दिन में, बी कितना दिन में, तो बी कह रहा है 36 दिन में, सी तो सी कह रहा है 54 दिन में। क्या करते हैं जी, टोटल वर्क निकालते हैं। देखिए टोटल वर्क की बात की जाए 18, 36, 54 का, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 108 हो जाएगा। क्या करते हम लोग, एलसीएम का मतलब टोटल वर्क होता है। देखिए इफिशियंसी निकाला जाए, 18 छक्के 100 वाट, 36 तिंगा 100 वाट, 54 दूना 100 वाट। अब कह रहा है कि बी और सी ने काम पूरा होने के क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। याद रखिएगा कभी भी यदि कोई काम कंप्लीट होने से पहले जा रहा हो छोड़ के, उसको जाने नहीं देना है, रुक के रखना है। ये बताइए बी कितना दिन पहले जा रहा है जी छोड़ करके, तो 5 दिन, और सी कितना दिन पहले जा रहा है, तो 10 दिन, लेकिन जाने नहीं देना है। मतलब एक दिन में ही 3 काम कर रहा था, 5 दिन में कितना काम करता, 5 तिहाई 15, तो 15 को रुक के रखिए इसको। फिर देखिए सी एक दिन में 2 काम कर रहा था और 10 दिन पहले, काम समाप्त होने से 10 दिन पहले, तो जब भी काम समाप्त होने से 10 दिन पहले या कुछ पहले रहे, उसको जाने नहीं देना है, रोक के रखना है। तो 10 दूना 20, ठीक है। अब देखिए टोटल काम 8 5 13 के 3, 2 1 3 1 4 और 1 का 1 हो गया, नहीं यानी 143, यानी 143 क्या हुआ आपका टोटल काम हुआ। अब देखिए अब तो कोई गया नहीं, सबके सब है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 143 और 6 3 9 और 9 2 11, ठीक है। 11 से काटिए जी, तो 11 से क्या होगा, 11 कम 11, 3 14 3 11 33, यानी 13 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। करा कि ए और बी अकेले अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर के काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि टोटल वर्क निकालते हैं। नहीं देखिए कह रहा है कि ए, तो ए कहता है कि 8 दिन में समाप्त किया, और बी की बात किया जाए तो बी कहता है 12 दिन में समाप्त किया। सबसे पहले क्या किया जाता है कि इफिशियंसी निकाला जाता है। देखिए तो टोटल वर्क की बात की जाए तो 8 और 12 का एलसीएम निकालना होगा, तो 8 और 12 का एलसीएम की देखा जाए तो कितना हो गया 24। देखिए 8 3 का 24, 12 दूना 24। अब क्या कह रहा था
लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले, कितना दिन पहले, 2 दिन पहले एक काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ। देखिए यदि कोई बीच में छोड़ करके जाए और ये बात लिखा रहे कि काम समाप्त होने से पहले, तो उसको जाने नहीं देना है, उसको रोक के रखना है। तो देखिए ये जो है 1 दिन में 3 काम कर रहा है, जबकि 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा था, तो क्या हो गया, 2 तिहाई 6, यानी उसको रोक लेंगे तो 6 काम और हमारा बढ़ जाएगा, तो 24 6 30। अब देखते हैं, अब हो गया क्या चीज की, अब तो कोई यानी दोनों मिल गया, तो क्या होगा 30 बट्टा में दोनों को मिला के देखा जाए 3 2 5 5 6 30, यानी 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि आशा और भुवन एक कार्य को क्रमशः 6 दिन और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे पहले दिन आशा से आरंभ करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए वैकल्पिक दिनों का मतलब होता है कि यदि जिस दिन आशा गई उस दिन भुवन नहीं, और जिस दिन भुवन गया उस दिन आशा नहीं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क में यदि दिन पता है तो इफिशियंसी पता करते हैं कि किसका इफिशियंसी कितना है। क्या कर रहा है कि आशा और भुवन, क्या कर रहा है कि आशा और भुवन 6 और 9 दिन में। देखिए आशा कितना दिन में कह रही है जी, तो आशा कह रही है आपको 6 दिन में, और भुवन कितना दिन में कह रहा है, तो भुवन कह रहा है 9 दिन में। अगर टोटल वर्क की बात किया जाए तो टोटल वर्क कितना होगा, 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है, तो 18 होता है। कितना होता है, 18। इफिशियंसी की बात किया जाए तो इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 6 3 18, 9 दूना 18। देखिए इसका क्या हो गया, ए 1 दिन में 3 काम कर रहा है, यानी आशा 1 दिन में 3 काम कर रही है, और भुवन 1 दिन में 2 काम कर रहा है। अब कर रहा है क्वेश्चन कि यदि आशा से आरंभ करवाया जाए। देखिए पहला दिन की बात किया जाए तो पहले दिन कौन जा रही है, आशा, फिर दूसरा दिन कौन गया, भुवन, फिर तीसरा दिन कौन जाएगी, तो आशा, फिर चौथा दिन भुवन, फिर 5वां दिन आशा, फिर 6ठा दिन भुवन। एक बात हम लोग इस क्वेश्चन में मिलाते हैं कि ए से आरंभ यानी आशा से आरंभ करते हैं, तो ये बात मिलाते हैं कि यह जब भी जा रही है और दिन पे जा रही है नहीं, और ये जब भी जा रहा है तो भुवन जब भी जा रहा है तो 2 4 6 यानी इवन नंबर पे जा रहा है। देख लीजिए यानी ये विषम दिन जा रहा है, और ये भुवन विषम दिन जा रही है, और भुवन क्या होता है, सम दिन जा रहा है, यानी 2 4 6 8। अब देखिए यदि मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में कि 2 दिन का काम कितना है। देखिए पहला दिन आशा गई 3 काम की, दूसरा दिन भुवन गया 2 काम किया। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 3 2 5 काम हो गया। लेकिन कितना दिन का काम हुआ, तो पहला दिन दूसरा दिन। अब देखिए काम कितना करवाना है आपको, 18 काम करवाना है। तो 5 तो 2 दिन में 5 काम, तो 18 कितना दिन में पूरा होगा। तो देखिए 5 में यदि 4 से गुना करते तो 5 चौका 20 ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, कम से गुना करेंगे, 3 से गुना करते हैं। इसमें भी 3 से गुना और इसमें भी 3 से गुना, 3 दूना 6, 6 दिन बराबर क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15। अब देखिए आपके पास 18 काम था जिसमें से 15 काम हो चुका, अब क्या बच गया जी, तो 3 काम बच गया। कितना, 3 काम बच गया। अब देखिए अब आप देखते हैं कि आपकी काम 6 दिन हो गया नहीं, तो 7वां दिन कौन जाएगा, ये बात आ गई कि अभी भी काम आपके पास 3 काम है, और काम 6 दिन हुआ, और 6 दिन में 15 काम हुआ, जबकि आपके पास 18 काम था, 18 में से 15 काम हो चुका, तो बच्चा कितना, 3 काम। अब 3 काम करने के लिए कौन जाएगा, देखिए 6 दिन कंप्लीट, तो 6ठा के आगे क्या हो गया, 7वां दिन। अच्छा 7 कौन सा संख्या हो गया, विषम संख्या, और विषम संख्या के दिन कौन जा रही है, आशा जा रही है। आशा कितना काम करेगी, 3 काम 1 दिन में कर रही है। काम कितना बचा हुआ है जी, तो काम बचा हुआ है आपका 3, यानी 3 बट्टा में 3, क्योंकि आशा जाएगी, क्योंकि 7वां दिन हो रहा है, 6ठा दिन तो कंप्लीट हो गया, तो 3 बट्टा 3 यानी 6 + 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो 7 दिन हो गया। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा है ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन
बी और सी भी ए के साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, आप देख भी सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या होता है कि ए, देखिए ए का एफिशिएंसी की बात किया जाए, ए का कितने दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा है 20 दिन में, बी कितना दिन में, तो बी कर रहा है 30 दिन में, और सी कितना दिन में, 60 दिन में। टोटल वर्क की बात किया जाए तो हो जाएगा 20, 30, 60 का, तो 60 हो गया। कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखिए इफिशियंसी निकाल लेते हैं, तो यदि 20 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 60 आएगा, तो 20 तिहाई 60 यानी 3 हो गया। 30 का टेबल कितना पढ़ेंगे कि 60 आएगा, तो 30 दूना 60। 60 का टेबल कितना पढ़ेंगे कि 60 आएगा, तो एक बार 60 है कम 60। अब देखिए अब कह रहा है कि आगे इस क्वेश्चन को देखिएगा कि ए प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसका मदद करने आते हैं। देखिए पहला दिन कौन काम किया जी, तो पहला दिन ए काम किया नहीं, फिर दूसरा दिन कौन काम किया, तो ए काम किया, फिर तीसरा दिन कौन काम किया, तो ए तो प्रतिदिन काम कर रहा है, लेकिन हर प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी मदद करने के लिए आ जाता है नहीं। अब देखिए पहला दिन ए काम करने गया तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 3 काम, 3 हो गया। फिर दूसरा दिन ए अकेला गया है तो फिर कितना काम हुआ, 3, और फिर देखिए ये तीनों मिल के जा रहा है तीसरा दिन, तो देखिए 3 आ 2 5, 5 आ 1 6, यानी तीनों मिल करके कितना काम किया जी, 6 काम किया। अब कितना दिन आपका काम हो गया, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यानी 3 दिन का काम अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 6 × 3 9, 9 × 3 12। अब देखिए आपको 3 दिन में 12 काम हो चुका। अब आपको काम टोटल काम की बात किया जाए तो कितना हो गया, 60 है, तो 12 में क्या चीज से काम, देखिए ये मेरा वर्क है नहीं, तो 12 में क्या चीज से गुना करेंगे कि 60 आएगा, तो 5 से, 12 5 60, उधर पे 5 से गुना तो इधर भी 5 से गुना, देखिए 5 तिहाई 15, यानी 15 दिन का काम अगर देखा जाए तो 12 5 60, काम कितना था 60, 60 में से 60 गया, क्या बचेगा, कुछ नहीं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 15 दिन। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का होता है कि ए और बी किसी काम को एक साथ मिल करके 18 दिन में पूरा करते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, इन क्वेश्चन कह रहा है जी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है कि ए जो है 18 दिन में ए और बी दोनों मिल करके क्या कर रहा है जी, ए और बी दोनों मिल करके 18 दिन में पूरा करेंगे नहीं, कितना दिन में, 18 दिन में ये कंप्लीट करता है। जबकि कह रहा है क्या चीज कि ए बी से 3 गुना कुशल है, ए बी से 3 गुना, इस बार इफिशियंसी दे दिया। कैसे, यदि बी 1 है तो ए कितना हो जाएगा, तो 3 गुना, तो 3 हो गया। देख लीजिए, यानी कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी दोनों मिल करके 18 दिन में पूरा काम करते हैं, जबकि ए बी से 3 गुना कुशल है, यानी बी अगर 1 है तो ए कितना है, 3 है। टोटल वर्क की बात कर लिया जाए कि टोटल वर्क आखिर है कितना, नहीं तो देखिए ए 1 दिन में 3 काम, बी 1 दिन में 1 काम, दोनों को मिला के 3 1 4 काम। अगर देखा जाए कि दोनों मिल करके 1 दिन में कितना काम कर रहा है, तो 4 काम कर रहा है, जबकि दोनों ने एक साथ कितना दिन काम किया है, 18 दिन काम किया है। तो क्या करेंगे जी, 4 गुने 18 क्यों करेंगे, क्योंकि आप देख भी सकते हैं कि ए और बी इस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए बी से 3 गुना कुशल है, बी 1 है तो 3 है, और अगर देखा जाए दोनों मिल करके 1 दिन में कितना काम किए, तो 3 1 4, यानी 1 दिन में 4 काम, तो 18 दिन में 18 चौका 72 काम। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, अब आप देखिए देख सकते हैं, कहता है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, यानी ये जो टोटल काम है वो बी से करवाना है। तो देखिए 72 अब बट्टा में बी का एफिशिएंसी कितना है जी, 1 है, यानी कितना हो गया 72 1/72, यानी 72 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं, कहता है कि टीम जोया की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है और दोनों मिलकर के काम को 75 दिन में पूरा करते हैं, तो टीम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा।
तो देखिए कह रहा है कि टीम जो है जोया के तुलना में 3 गुना कुशल है। कितना गुना? 3 गुना। टीम जो है जोया के तुलना में, टी फॉर टीम, जे फॉर जोया, की तुलना में 3 गुना कुशल है। अगर जोया 1 है तो टीम कितना है जी? 3 गुना, यानी 3 है। इफिशियंसी निकल गया नहीं। अब देखिए अगर देखा जाए टीम एक दिन में 3 काम कर रहा है, जोया एक दिन में 1 काम कर रहा है, कर रही है नहीं। अगर टोटल वर्क की बात किया जाए तो एक दिन का काम कितना हुआ दोनों को मिला के? 3 1 4, जबकि दोनों ने मिल करके इस पे कितना दिन काम किया है? 75 दिन काम किया। दोनों मिल करके एक साथ 75 दिन काम करते हैं। कितना दिन? 75 दिन। तो क्या हुआ? 4 गुने 75 क्या हुआ? टोटल वर्क हो गया हम लोग का। क्यों? क्योंकि एक दिन में 3 1 4 काम करते हैं ये लोग। अब 75 दिन साथ में काम किए तो 4 गुने 75 हम लोग क्या हुआ? टोटल वर्क हो गया। अब कहता है तो टीम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? कौन? टीम। तो चलिए टीम से काम करवा लेते हैं। तो टीम अकेला काम, तो टोटल काम कितना है? 4 गुने 75 बट्टा में टीम का एफिशिएंसी कितना? 3। अब देखिए 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, यानी 100 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देख भी सकते हैं इस बार क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए बी से 30% अधिक कुशल है। यदि बी किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करता है तो ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए इस बार क्या किया? परसेंटेज में दे दिया नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग चुटकी में बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि ए जो है ए बी से 30% अधिक कुशल है। कितना परसेंट? 30%। यानी बी यदि 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 130। यही इफिशिएंसी हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 30% अधिक है। तो बी अगर हम लोग 100 मान लेते हैं तो ए कितना हो जाएगा? 30% अधिक, तो 130 हो गया। 0 से 0 काट दीजिए। यानी रेशियो की बात की जाए तो 13 इंटू क्या हो गया? 10। अब कह रहा है कि यदि बी किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करता है। देखिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं जी। यानी बी जो है वह किसी कार्य को 13 दिन में कंप्लीट करता है, जबकि एक दिन में कितना काम कर रहा है? 10 काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 13 गुने 10। याद रखिएगा जिसका दिन देता है उसी का एफिशिएंसी से गुना करना पड़ता है। ऐसे करने से क्या होता है? हम लोग का टोटल वर्क निकल जाएगा। अब कह रहा है कि यानी बी इस काम को 13 दिन में कंप्लीट करता है तो बी एक दिन में कितना काम किया जी? 10 काम। तो 13 दिन में कितना काम करेगा? तो 13 गुने 10। अब कहता है कि ए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कौन? ए। तो चलिए ए से काम करवा लेते हैं। तो ए देखिए टोटल काम कितना हुआ? 13 गुने 10। और ए का एफिशिएंसी कितना है? 13 है। 13 से 13 निकल गया, यानी 10 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? टाइप चेंज हो गया। कह रहा है यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में कर सकती हैं, करेंगी? तो देखिए कह रहा है कि 4 पुरुष नहीं, अगर पुरुष की बात किया जाए, अगर मैन किसी काम पे भेजा जाए तो वह 4 अगर मैन जाते हैं, 4 आदमी जाते हैं तो उस काम को कितना दिन में? 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। कितना दिन में? 12 दिन में। यदि आप महिला को भेजते हैं तो 8 महिलाएं को भेजिएगा तब आपका काम जाकर क्या होगा? 12 काम होगा। देखिएगा यहाँ पे क्या किया कि अगर आदमी को भेजते हैं तो 4 आदमी को भेजिएगा तब 12 दिन में होगा, या यदि महिला को भेजते हैं तो 8 महिला को भेजिएगा तब 12 दिन में होगा। अब इसी के मदद से क्या करते हैं हम लोग? टोटल वर्क निकाल लेते हैं। देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग पता है आपको ये दोनों का क्या करना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ता है। तो देखिए एलसीएम बहुत इजी निकल जाएगा। कैसे? 12 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, जबकि 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा? तो 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। अब कहता है कि 9 पुरुष और 6 महिलाएं क्या कराए? 9 पुरुष और 6 महिलाएं इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगी? तो देखिए 9 पुरुष कह रहा है। अब बताइए 9 इंटू एम का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है जी? अच्छा इफिशिएंसी निकाल लेते हैं यहाँ पे। नहीं देखिए तो इफिशिएंसी निकालने का क्या इजी है, 12 से 12 कट गया,
4 दूनी 8। देखिए 12 से 12 कट गया, 8 है कम 8। अब देखिए आप देख सकते हैं कि एक आदमी एक दिन में 2, महिलाएं एक दिन में एक काम कर रही है। अब करा है कि इसी काम पे टोटल काम को 9 आदमी और 6 औरत। तो देखिए 9 आदमी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 2 से गुना कीजिए। 6 डब्लू का एफिशिएंसी कितना है 1, तो 1 से गुना कीजिए। 9 दूना 18 प्लस 6 कम 6, 18 6 24। अब देखिए दिन अब निकालनी है कि कितने दिन में पूरा होगी टोटल आदमी। तो टोटल के टोटल अगर देखा जाए दिन, तो टोटल काम आपका 12 गुने 8। अब बट्टा में एक दिन में 9 आदमी और 6 औरत मिल करके एक दिन में 24 काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे 24 से भाग देंगे, 12 दूना 24 और 2 चौका 8, यानी कितना हो गया 4 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 एक क्वेश्चन का आंसर हुआ। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहता क्या है, कह रहा है कि 12 आदमी या 20 लड़के एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 आदमी और 4 लड़के 4 दिनों में उसी कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। तो देखिए 12 आदमी या 20 लड़के, यदि आदमी काम करने जाएंगे तो 12 आदमी जाएंगे, यदि लड़का काम करने जाएगा तो 20 लड़के काम करने जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आदमी जाता है 12 आदमी जाएंगे तब 10 दिन में करेंगे, लड़का 20 जाएगा तब 10 दिन में पूरा होगा। इन कह रहा है जी, या का सेंस यही कहता है। अब देखिए इसमें टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, टोटल वर्क निकालने के लिए आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 10 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 10, और 12 और 20 का एलसीएम कितना हुआ तो 60 हो गया। कितना हो गया 60। अब इफिशिएंसी की बात किया जाए तो देखिए इससे दोनों से इसमें भाग देना है, तो 10 से 10 कट गया, 12 पचे 60, यानी कितना हो गया 5। अब देखिए 10 से 10 कट गया, 20 तिहाई 60, 3 हो गया। अब कहता है कि 4 आदमी और 4 लड़के मिल करके 4 दिन में इस काम का कितना भाग करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 4 आदमी और 4 लड़के का एक दिन का काम कितना हुआ। तो देखिए 4 गुने, यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो देखते हैं 4 गुने m का वैल्यू कितना है जी 5, प्लस 4b का वैल्यू कितना है 3। अब देखिए 4 पचे 20, 4 तिहाई 12, यानी कितना हो गया 32 काम हो गया। कितना एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं 32 काम कर रहे हैं। तो कह रहा है कि 4 दिन में ये लोग इस काम का कितना भाग पूरा करेंगे। तो देखिए जब भी भाग की बात आ जाएगी तो देखिए 32 एक दिन में काम कर रहे थे, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 दिन और लगा लेते हैं इसमें। एक दिन का काम 32, तो 4 दिन, चूंकि 4 दिन ना, तो 4 दिन, तो एक दिन का काम 32, तो 32 गुने 4, यानी लोग का टोटल 4 दिन का काम निकल गया। जबकि टोटल काम आपका 10 गुने 60 है। इसको क्या करना है काट दीजिए। देखिए अगर इसको काटने जाए तो 4 से 15 चौका 60, 15 हो गया। अब ये कटेगा जी, जैसे 2 से कट रहा है तो 16 दूना 32 और 5 दूनी 10, यानी कितना बच गया 16 बट्टा 15 पचे 75, यानी 16 बट्टा 75 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता यदि 3 बकरियां या 5 भेड़ एक खेत को 54 दिनों में चर सकती है, तो 6 बकरियां और 8 भेड़ उसी खेत को कितने दिनों में चर सकती हैं। देखिए 3 बकरियां, यानी अगर बकरी की बात किया जाए तो बकरी कितना है, तो 3 बकरी, और भेड़ की बात किया जाए तो भेड़ कितना, अगर भी फॉर भेड़ मान लेते हैं भेड़ को, तो 5 भेड़, यानी अगर बकरी चरेगी तो कितना दिन में 3 बकरी 54 दिन में चरेगी। ठीक है, और भेड़ चरेगा तो कितना 5 गुने 54 दिन में इस भेड़ को चर जाएगा, अधिक चरगाह को चर सकती है। तो करा कि 6 बकरियां और 8 भेड़ उसी खेत को कितने दिनों में चरेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम देखिए 54 और 54 का एलसीएम निकालिएगा तो 54 आ गया। 3 और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा 3 पचे 15, यानी 15 हो गया। अब देखिए इसको इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 54 से 54 कट गया, 3 पचे 15, 54 से 54 कट गया, 5 तिहाई 15। अब रही बात करें कि 6 बकरियां, यानी क्या बोला 6 बकरियां प्लस 8 भेड़, क्या बोला 8 भेड़
इस खेत को कितने दिनों में चर सकती है, इस टोटल खेत को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका देखेंगे टोटल कि 6 बकरियां कितना है जी, एक बकरी कितना, तो एक बकरी 5, एक भेड़ कितना 3, तो एक बकरी का वैल्यू यानी बी का वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 रख देंगे। 8 गुने भी का वैल्यू कितना दिया 3, तो 3 रख दीजिए। तो 6 पचे 30 और 8 3 का 24, जोड़ दीजिए 30 20 50 4 54। अब करा कि कितने दिन में चरेगी, तो दिन की बात करिए तो टोटल काम आपका टोटल चरने की जो जगह है 54 गुने 15 है, जबकि एक दिन में कितना 54, तो 54 से 54 कट गया, यानी 15 दिन में क्या होगा टोटल चरगा ये लोग चर जाएगी। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं टाइप चेंज हो गया। करा कि यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए कार्य की 7 यूनिट करते हैं तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कार्य की कितनी यूनिट करेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे हैं, करा है इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं MDH में, क्या करते हैं MDH बट्टा में W, ये ना करते हैं जी। तो देखिए M1 D1 H1 D1 W1, इसको याद रखिएगा MDH बट्टा में W, M2 D2 और H2 और W2। देखिए M4 क्या होता है, M4 मैन, D4 डे यानी दिन, H4 आवर के मतलब घंटा, और W4 वर्क यानी कितना काम हुआ है। तो देखते हैं अगर इस फॉर्मूला को आपको याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे, याद क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। इस फॉर्मूला के याद करने का एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है कि MDH एक मसाला आता है, और मसाला का नाम याद है तो क्या है आपको फॉर्मूला याद है। अब देखिए पहला ये 1 आपको कहता है कि पहला कंडीशन, ये 2 कहता है कि दूसरा कंडीशन। अब देखते हैं पहले कंडीशन में कहता है कि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक, डी का वैल्यू 7 दिनों 7 घंटे, एच का वैल्यू कितना 7 घंटे काम करते हुए 7 यूनिट काम करते हैं, यानी काम कितना हो गया 7 हो गया, पहला कंडीशन पूरा। अब दूसरा कंडीशन में चलते हैं, कहता है 5 व्यक्ति 5 दिनों तक 5 घंटे काम करते हुए कितने यूनिट काम करेंगे, कितने यूनिट काम करेंगे, हो गया ना। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 7 सत्ते 49 बराबर 50 25 25 125 बट्टा में W। अब देखते हैं W यहाँ पे ला दीजिए तो W बराबर हो जाएगा, यानी वर्क बराबर हो जाएगा 125 बट्टा में 49, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितने यूनिट। और ऑप्शन की बात किया जाए 125 बट्टा 49 यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता क्या है कि 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं, 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को क्या बनाते हैं MDH से, नहीं क्या बनाते हैं MDH बट्टा में W, यानी M1 D1 H1 W1 बराबर फिर MDH बट्टा में W, M2 D2 H2 और W2। आप देख सकते हैं कितने पुरुष, तो 16 पुरुष 16 पुरुष और 15 दीवारों। देखिए करा कि कितने, यानी M का वैल्यू 16 दे दिया, जबकि कितने दिन, तो 45 दिन, कितना ले रहा है जी 45 दिनों में 15 दीवारों को 45 दिनों में पूरा करते हैं। और D का वैल्यू अगर देखा जाए तो इसने 45 दे दिया, और इसमें दिया कि 15 दीवारों को, दीवारों का मतलब क्या हुआ जी 15 आपका काम हो गया, क्या हो गया 15 आपका काम हो गया। आगे देखते हैं, कहता है कि 20 पुरुष 20 दीवारों को, तब 20 M का वैल्यू तो 20 दे दिया, लेकिन 20 पुरुष 20 दीवारों को, कितना 20 दीवारों को आपको करा है कि कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी D का वैल्यू क्या किया, इसने D का वैल्यू नहीं दिया। इसमें देखिए इसमें भी H नहीं है, इसमें भी H नहीं, तो H सही खत्म हो गया। नहीं, इस बार क्या किया MDW की बात हुई, तो MDW की ही बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए करते क्या है, तो देखिए 20 और 20 से क्या होगा, 20 से 20 कट गया, 15 तियां 45, 16 तियां 48, यानी दिन बराबर कितना होगा काम करने में, तो 48 दिन। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का होता क्या है,
कि 16 आदमी ये काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 21 आदमी काम कर रहे हैं तो वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए 14 आदमी, कितना, 14 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए 14 गुने 15 आपका टोटल काम निकल गया। अब कह रहा है कि 21 आदमी, कितना, 21 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 21 गुने डे, क्या हो गया, डे हो गया। अब इसको काटिए, देखिए 7 से 7 तिरिका 21, 7 दूना 14, 3 से 3 पचे 15, यानी दिन बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 10 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप देख भी सकते हैं कि कैसे हम लोग चुटकियों में हल कर रहे हैं इसको, इन सब क्वेश्चन को। नहीं देखते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं, कहता है कि यदि 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपए कमाते हैं तो 20 लड़के 7 दिनों में कितना रुपया कमाएंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को भी इमीडिएट पे अप्रोच कीजिए, तुरंत बनेगा। कैसे, तो कह रहा है कि 15 लड़के, देखिए 15 लड़के कितना दिन में, 5 दिनों में कितना कमाते हैं जी, तो 900 रुपया। इसको रिजल्ट मान लीजिए 900 रुपया को। अब कह रहा है कि 20 लड़के, कितने, 20 लड़के 7 दिनों में कितना पैसा कमाएंगे, यानी कितना मनी कमाएंगे, यही ना कहता है कितना कमा लेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सेम ऐसे ही बना दीजिएगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए 15 छक्के 90, चूंकि रिजल्ट ही ना है जी, 5 से काटिए 12 पचे 60, यानी अगर देखा जाए कि इतने रुपये कमाए, यानी उन्होंने मनी कितना रुपया कमाया, तो देख सकते हैं कि 12 गुने 20 गुने 7। अब देखिए 12 दूना 24, 24 7, तो 7 चौका 28, 7 दूना 14, 2 16, जीरो का जीरो, यानी 1680 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहता है कि महेश और सुरेश अगले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। साथ मिलकर कार्य करने के लिए उन्हें 3300 रुपए मिले, इसमें महेश का हिस्सा कितना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले इफिशिएंसी निकालिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि महेश और सुरेश, तो महेश कितना दिन में, 20 दिन में, और सुरेश कितना दिन में, 30 दिन में। टोटल वर्क की बात किया जाए तो हो गया 60। इफिशिएंसी निकालते हैं 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। अब कहता है कि दोनों ने साथ मिलकर के काम पूरा किया। अब देखिए दोनों ने साथ मिलकर काम किया और इसको कितना, 3300 रुपया मिला। तो ये बात याद रखिए, जो पैसा मिलता है वह इफिशियंसी के अकॉर्डिंग मिलता है। इफिशियंसी कितना है, 3 और 2, तो पैसा भी इसी रेशियो में क्या करना है, बांटना है। अब देखिए दोनों को मिला के 3 और 2 5, यानी 5 का वैल्यू कितना दे दिया, कितना रुपया था, 3300 रुपया है। 3300, एक का वैल्यू 3300 बट्टा में 5, किसका चाहिए जी, तो महेश जी का चाहिए आपको। तो महेश जी का कितना हो जाएगा, 3300 बट्टा में 5 गुने महेश कितना है, 3 है, तो 3 से कर दीजिए। देखिए 3 से 5 छक्के 30, 3 गया, 5 छक्के 30, 660 गुने 3, यानी 0 का 0, 6 तिरिका 18, 6 तिरिका 18, 1 19, यानी 1980 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन की बात की तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आपने देखा कि हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को बहुत ही बेहतरीन तरीका से, यानी टाइप वाइज हम लोगों ने इस सीरीज को खत्म किया और ऐसे खत्म किया और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिया जो बार बार एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और हम लोगों की यही प्रयास है, यदि कोई बच्चा मैथमेटिक्स की शुरुआत भी कर रहा हो तो उसको किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो, कोई कोचिंग वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स की तैयारी आराम से कर सकते हैं। और मेरी प्रयास यही है कि आपके पास आपको बेस्ट एजुकेशन में पहुंचाऊं और मैं वैसे कंटेंट दूं कि जिससे आपको बेसिक टू हाई लेवल तक जाएं। नहीं तो मेरी प्रयास, अगर मेरी वीडियो आप लोग की अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।